तुम लोगों को मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मेरे दादाजी हुआ करते थे ना, तो घर के जितने भी काम होते थे, जैसे अब दिवाली आ रही है तो दिवाली की जो साफ़ सफाई होती थी उसमें साफ़ सफाई करवाने में, और जो चीज़ों में जो फर्नीचर में पेंट्स वगैरह करने होते थे ना, तो मेरे दादाजी क्या करते थे, खुद भी किया करते थे। और हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों से भी करवाया करते थे। वहाँ पर उस समय दादी और मेरी मम्मी बोल रही होती थी कि बच्चों से ये सब क्यों करवा रहे हो, लेकिन मेरे दादाजी किसी की नहीं सुनते थे। उनको पता था कि ये सब चीज़ें सिखाना ज़रूरी है, तो वो हमसे भी वो चीज़ करवाते थे और वो खुद भी ये चीज़ें करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना मेरे भाई, कि जब से मेरे दादाजी एक्सपायर हुए तब से घर में ये माहौल ख़त्म ही हो गया है। मेरे पापा हम लोगों से कोई काम नहीं करवाते, बल्कि हम करना भी चाहते होते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं खुद कर लूँगा। वो हमसे करवाने के पहले खुद वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं और हमें कंफर्ट देने का ट्राई करते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि अब हमें तो खैर समझ आ गई है, तो हमें रिग्रेट फील होता है कि नहीं यार हमें कंफर्ट नहीं चाहिए। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी उम्र के लोग हैं, उनको जब गलत एज में कंफर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है ना, तब उनकी ग्रोथ रुकने लग जाती है। और इसी से रिलेटेड मैं तुम लोगों को आज ऐसे 4 बूंद फाड़ देने वाले सच बताने वाला हूँ जो तुम्हें कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। सबसे पहली चीज़ है नो पेशेंस नो स्ट्रगल। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके अंदर ना तो पेशेंस है ना ही स्ट्रगल है। मैं तुम्हें अपने कज़न की बात बताता हूँ। मेरा कज़न है, उससे ना अभी वो 17 या 16 या 17 या 18 साल का है। उसे पगड़ी बांधते नहीं आती, जो पग हम सिखों में बांधी जाती है वो बांधनी नहीं आती। और एक तरफ मैं था, अपने 16-17 साल की उम्र में मैं रायपुर जाकर बैठा हुआ था। वहाँ पर मैं जॉब कर रहा था, अर्न कर रहा था, मुझे पगड़ी बांधनी तक आती थी। अब देखो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि पगड़ी बांधनी नहीं आती। इसमें बात ये है कि वो जब मुझसे बोलता है ना कि भाई तुझे अच्छी बांधनी आती है, तू मुझे सिखा दे, और मैं जब बोलता हूँ कि भाई मैंने भी यूट्यूब से सीखा था, तू भी सीख ले। मैंने पेशेंस रखा था, बार बार मैं उस चीज़ को करता रहा और मैं सीख गया। तो मैंने उसे भी यही चीज़ सजेस्ट की कि भाई तू भी यूट्यूब से देख, तू भी पेशेंस रख और तू भी उस चीज़ को बार बार ट्राई कर, तू सीख जाएगा। लेकिन उसके अंदर पेशेंस ना के बराबर है। वो उल्टा मेरे ऊपर चढ़ जाता है कि तू साले तेरे को आता है इसलिए तू बता नहीं रहा है मुझसे, तू जलता है। मैं बोलता हूँ भाई मैं जलूंगा क्यों, और जलना भी होगा तो ये कोई रीज़न थोड़ी होता है जलने का। मतलब अगर उससे कोई काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो उस चीज़ को ट्राई करते करते सीख सके कि किया कैसे जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, उस पर उनका फोकस ही नहीं है। उनका फोकस इस चीज़ पे है कि कर रहा हूँ तो हो क्यों नहीं रहा, और अगर नहीं हो रहा तो भाड़ में गया। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ मेरे भाई कि मेरे जितने भी कज़न्स हैं ना, उन कज़न्स में से अगर मुझे एक लौता खड़ा कर दिया जाए ना लाइन में, तो मैं 110% गारंटी दे सकता हूँ उन सारे कज़न्स में से मैं इकलौता हूँ जिसके अंदर इतनी सारी वैल्यूज़ हैं। मैं ये चीज़ घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, अपने कॉन्फिडेंस से ये चीज़ बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे किसी भी कज़न को गिटार बजाना नहीं आता, मेरे किसी भी कज़न को स्केचिंग नहीं आती, मेरे किसी भी कज़न को सिंगिंग नहीं आती, मेरे किसी भी कज़न को पियानो बजाना नहीं आता, मेरे किसी भी कज़न को तबला बजाना नहीं आता। मेरे किसी भी कज़न ने आज तक जो चीज़ें मैंने अपने टीनेज ईयर्स में फ़ेस की है, मतलब रायपुर गया, वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स देखे, अपनी लाइफ में ब्रेक डाउन्स देखे, इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा इस उम्र में, और एक बाप का हाथ होते हुए भी, क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर थी कि नहीं मेरा बाप का सहारा है मेरे पास, तब भी लेना क्यों है, हम सक्षम खुद क्यों नहीं बन सकते। अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तब भी ऐसी किस सिचुएशन क्यों आए कि हम ऑप्शन को यूज़ करें ही करें, हम अपने लिए खुद ऑप्शंस क्रिएट क्यों ना करें। ये चीज़ उनमें नहीं है। उनमें से किसी को भी लड़कियों से बात करना, उन्हें अप्रोच करना नहीं आता। उनके पास सोशल प्रूफ नहीं है कि कोई उन्हें जानता है या नहीं। उनके आसपास के एरिया में जो मतलब जैसे रहते हैं वो ठीक है, वो तो खैर सभी के मोहल्ले में एक दूसरे को जानते होते हैं, बट उसके अलावा शहर में कोई जानता है? नहीं जानता। मुझे मेरे शहर में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके अंदर किसी भी काम को लेकर परफेक्शन नहीं है। देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, बट एक माइंडसेट होता है ना कि किसी भी काम को जब तुम कर रहे हो तो उसमें तुम परफेक्शन को हासिल करने की कोशिश करो। उसे जब तुम कर रहे हो तो अच्छे से ही करो, वरना मत ही करो। तो वो चीज़ उनके अंदर नहीं है। उनको एडिटिंग नहीं आती, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे फोटो एडिटिंग हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो। मुझे ये सारे स्किल्स आते हैं मेरे भाई, सारे स्किल्स आते हैं। इनफैक्ट मैं अपने गिटार प्लेइंग स्किल से अभी तक ना जाने कम से कम 1 लाख रुपए कमा चुका हूँ। अपने टीनेज ईयर्स में ही मैंने गिटार सीख लिया था और सिखाना चालू कर दिया था। और सिखाना भी कब चालू किया था मालूम है? जब मुझे खुद बजाना नहीं आता था ठीक से, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ तुम्हारी भैंस की आँख, मैं सिखा सकता हूँ। मैंने झूठ बोला था एक एकेडमी में गिटार सिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए झूठ बोला था कि मुझे बजाना आता है, ताकि बजाते बजाते और सिखाते सिखाते मैं खुद भी वो चीज़ सीख सकूँ। और मैंने ऐसा पोर्ट्रे किया था कि मुझे बजाना आता है। तो ये सब चीज़ें मेरे भाई कॉन्फिडेंस, पेशेंस, स्ट्रगल से आती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, जबकि हमारे पेरेंट्स बताया करते थे कि वो अपनी लाइफस्टाइल में
में किस तरह से स्ट्रगल किया करते थे, अपनी जनरेशन में अपने समय में किस तरह से स्ट्रगल करते थे, पैदल चल के स्कूल जाते थे, पैदल आते थे, साइकिल तक नहीं होती थी। तो भाई ये चीज़ मैं रिलेट कर पाता हूँ और अब मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि लाइफ में स्ट्रगल को ऑप्शन में रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। भले तुम्हारे पास सिचुएशन वैसी ना भी हो ना कि तुम्हें स्ट्रगल करना पड़े, तब भी तुम अपनी लाइफ में एक ऑप्शन रखो कि तुम्हें स्ट्रगल करना है, मतलब करना है। जब तक तुम अपने हाथ पैर चला सकते हो तुम्हें स्ट्रगल करना है, पेशेंस रखने के साथ साथ। जब तुम स्ट्रगल को एक चॉइस बना लेते हो ना कि मुझे स्ट्रगल करना है, भले मेरी सिचुएशन स्ट्रगल करने जैसी नहीं, मेरे पास खुला पैसा, अंधा पैसा, मैं गांड फाड़ दूंगा सबकी, फिर भी तुम जब स्ट्रगल करने निकलते हो ना कि नहीं मैं स्ट्रगल करूँगा, मेरी चॉइस है स्ट्रगल करना, मुझे सीखनी है चीज़ें, तब तुम लाइफ में ग्रो करने के लिए आगे बढ़ते हो भाई। तब तुम ऐसी ऐसी चीज़ें सीख लेते हो जो चीज़ आजकल किसी को भी नहीं आती। तुम ऐसी ऐसी चीज़ें कम उम्र में सीख लेते हो। और तुम यकीन नहीं मानोगे मेरे भाई, लोग अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर, आधे से ज़्यादा लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। मैं अपने 16-17 साल की उम्र में कमाने के लिए शहर गया था, दूसरे रायपुर शहर गया था। क्योंकि भाई तुम देखोगे ना तो 16, 17, 18 साल की एज में ना यूजुअली बच्चों की पढ़ाई तक कंप्लीट नहीं हुई होती। मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था और मैंने अपने कॉलेज को प्राइवेट कर दिया था। मैं सिर्फ रायपुर से एग्ज़ाम देने के लिए अपने शहर आता था और बाकी टाइम मैं रायपुर में रहता था, कमा रहा था, जॉब कर रहा था, जो भी कर रहा था अपनी गांड मरवा रहा था भाई, लेकिन कमा रहा था, हसल कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, रोता था रात में बैठ के, दिन में रोता था जब मेरा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। तो उस चीज़ को मैंने फेस किया है मेरे भाई। किसी दिन मैं तुमको अपनी स्टोरी पूरी की पूरी रायपुर की मैं किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए तुम ये समझ लो मेरे भाई कि अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस और स्ट्रगल करने वाला माइंडसेट नहीं है तो तुम्हें ग्रो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। दूसरी चीज़ है मेरे भाई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैंने देखा था चैट टैग अक्सर अपनी वीडियोस में ये चीज़ बोल रहा होता है कि उसे लोग आकर कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम्स करते हैं कि भाई तू मैंने वीडियो डाली है, तू देख ले, पोस्ट कर दे, या फिर तू चेकआउट कर ले, व्यूज़ नहीं आ रहे। भाई ये चीज़ मैं रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मुझे भी ना जाने कितने सारे मेंशन्स आते हैं, मेरे यूट्यूब पे मेंशन्स आते हैं, कई बार इंस्टाग्राम पर भी डीएम्स आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं यूट्यूब पे कि भाई वीडियोस देख ले, मैंने डाली है, व्यूज़ नहीं आ रहे। और मैं चैट टैग की इस बात को जस्टिफाई भी करता हूँ कि भाई वो सही है, वो जो कह रहा है वो सही है। क्योंकि भाई मैंने भी जब वीडियोज़ स्टार्ट की थी ना तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, मैंने बस बनाना स्टार्ट किया था। तो मेरी बहुत पुरानी वीडियोस जाकर देखना, मैंने चैट टैग की डिट्टो कॉपी करके रखी हुई है। मैंने चैट टैग की पूरी वीडियोस कॉपी किया है, पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी किया है, पूरा का पूरा टॉपिक कॉपी किया है, तुम जाकर देखो। तो वहाँ पर मैंने ये सोचकर स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे व्यूज़ आएंगे, मैं पैसा कमाऊँगा यूट्यूब से, ये चीज़ नहीं, मैंने ये चीज़ सोचकर नहीं किया था। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी ये चीज़ बताई थी चैट टैग के साथ वाले कि मेरा स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि चैट टैग जो भी बातें अपने वीडियोज़ में बता रहा है वो बातें अगर मैं अपने तरीके से मोल्ड करके अपनी वीडियोस में भी बता सकूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके और अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड करके, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और प्लस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। तो मेरा एक गोल ये था कि मुझे उससे सीख के खुद अपने एक्सपीरियंसेस को उस चीज़ में डाल के डिलीवर करना है ताकि लोग जो ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं वो ना करें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और ये चीज़ मेरी अभी भी गोल है। लोगों से चीज़ें सीखूंगा और उस चीज़ को डिलीवर करूंगा, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी को देखकर सीखता है। लेकिन जब उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है ना कि मैं सीख रहा हूँ, उसके बदले में मुझे रिज़ल्ट क्या मिलेगा या फिर कब तक सीख पाऊँगा, कितना टाइम लगेगा, भाई उसकी ग्रोथ तो वहीं पे एंड है। मैं गिटार सिखाने जाता हूँ मेरे भाई, तुम यकीन नहीं मानोगे मेरे भाई, पेरेंट्स मुझसे लिटरली ये चीज़ पूछते हैं कि भाई कम से कम तुम कितने समय में सिखा सकते हो। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे होंगे जो गिटार बजाना जानते हैं या फिर सिखाते होंगे ना, वो लोग ये चीज़ रिलेट कर सकेंगे कि पेरेंट्स लिटरली ये चीज़ पूछते हैं कि भाई कितने समय में सिखा सकोगे। और पेरेंट्स ये चीज़ पूछते हैं ना कि कितने समय में सिखा सकते हो कम से कम, तो उनके बच्चों का भी माइंडसेट वैसा ही होता है कि सर मुझे जल्दी से जल्दी सिखा दो, मेरे अंदर ज़्यादा पेशेंस नहीं। और उनको अगर तुमने धोखे से भी बोल दिया कि कम से कम 1 साल लगेगा मन लगा के, तो भाई पता चले 3 महीने बाद ही तुम्हारी क्लासेस बंद करा दे, बोले कि भाई आप सिखा नहीं पा रहे हो, बच्चा सीख नहीं पा रहा है, हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। आप 3 महीने के अंदर अगर सिखा सकते थे तो सिखा लिया, नहीं सिखा पाए तो आप अपना भाड़ में जाओ, आप क्लासेस बंद करो, हम दूसरे के पास भेजेंगे। तो भाई एक मर्द होने के नाते तुम्हारे लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है, सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। तुम हर चीज़ को रिज़ल्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम हर चीज़ें रिज़ल्ट ओरिएंटेड होकर करोगे ना मेरे भाई, तो तुम हमेशा
डिसअपॉइंट ही होगे और तुम्हारी हमेशा एक्सपेक्टेशंस हर्ट ही होंगी। जो चाहिए अभी चाहिए, वीडियोस बना रहे हैं अभी व्यूज़ चाहिए, एक वीडियो बनाइए। भाई मैंने जब पहली वीडियो डाली थी ना तो मुश्किल से 4 से 5 व्यूज़ आए थे, 6 व्यूज़ आए थे। वो भी मैंने शेयर की थी तो एक आध दोस्त ने देख ली थी, और 3-4 व्यूज़ तो मेरे खुद के थे। मैंने खुद बार बार ओपन वीडियो करके देखी थी कि भाई 1-2 व्यूज़ और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है मेरे भाई कि उनके अंदर कोई स्किल नाम की चीज़ नहीं है, कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसको वो मोनेटाइज़ कर सके, जिसको वो ट्रेड करके पैसा कमा सके, लाइफ में ग्रो कर सकें। जैसे गिटार बजाना, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, या फिर टीच करना भी एक स्किल होती है कि तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो। ये भी एक बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी और अच्छी स्किल है। कोई भी स्किल हो सकती है, ऐसी स्किल्स ही नहीं है लोगों के अंदर कि वो ट्रेड करके पैसा कमा सके। बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं है। वो ना अपने ही बनाए हुए एक क्लाउन वर्ल्ड में जी रहे होते हैं कि मैं तो राजा हूँ, क्योंकि उनके माँ बाप ने हमेशा से उनको राजा बेटा बोल के बड़ा किया हुआ, सर पे चढ़ाया हुआ होता है। तेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, तेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं। इसलिए जब वो बड़े होने लगते हैं ना तो उनको वैसी फीलिंग आ जाती है, उनके अंदर वैसा माइंडसेट डेवलप होने लगता है कि जैसे मेरे माँ बाप मुझे इतना प्रायोरिटी देते हैं, इतना प्रीशियस बताते हैं, मुझे वो दुनिया ऐसा क्यों ट्रीट नहीं कर रही। और तब उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होने लगती है, और तब जो उनका राजा वाला माइंडसेट होता है ना, वो बदल के नौकरों वाला माइंडसेट होने लग जाता है। और तुम्हारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है मेरे भाई कि तुम्हारा राजा वाला माइंडसेट बदल कर नौकरों वाला माइंडसेट बने, ताकि तुम एक्चुअल में राजा बन सको, ना कि सिर्फ तुम्हारे माइंड में। और इसी घटिया सोच की वजह से ना तुम लाइफ में किसी भी फैक्टर में ग्रो नहीं कर पाते, चाहे तुम्हारे लुक्स हो, चाहे तुम फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, कुछ भी हो, तुम ग्रो नहीं कर पाते। क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही अच्छा हूँ, तुम्हारा देखने का नज़रिया ख़राब है। भाई हमारा देखने का नज़रिया ख़राब नहीं है, तुम एक्चुअल में अगर अगली दिखते होगे तो दिखते होगे, मानो इस बात को। तुम्हारे माँ बाप ने बचपन से तुम्हें ये चीज़ बोल बोल के बड़ा किया है कि तू अच्छा दिख रहा है, तू अच्छा दिख रहा है, तू राजा बेटा है, लेकिन तुम चूतिए हो तो हो, एक्सेप्ट करो मेरे भाई। तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ग्रो नहीं कर सकते। इन्हें लगता है ना कि सब चीज़ें अपने आप बैठे बिठाए आ जाएंगी, किसी चीज़ को कमाने के लिए ना बाहर नहीं निकलना पड़ता। और इन्हें एक चीज़ ना ये भी लगती है कि अगर बात मैं कमाने की कर रहा हूँ तो कमाया सिर्फ पैसा जाता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, एक मर्द हर चीज़ अपनी लाइफ में कमाता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो प्यार हो। जो भी चीज़ उसकी लाइफ में आ रही है वो कमाने के बाद ही आ रही है, पैसा कमाने के बाद नहीं। हर चीज़ कमाने के बाद। पैसा भी वो कमा कर लेकर आ रहा है, इज़्ज़त भी वो कमा कर लेकर आ रहा है, प्यार भी वो कमा कर लेकर आ रहा है। अब कमाने को तुम पैसे से कनेक्ट मत करना, हाथ जोड़ता हूँ मैं। चौथी चीज़ है मेरे भाई, लूज़र माइंडसेट वाले फ्रेंड्स। अब मैं तुमको पर्सनली अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़रूरी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा एक दोस्त था, वो शायद वीडियो देखेगा तो उसको शर्म आ जाएगी। एक लड़की के पीछे उसने अपनी ज़िंदगी तबाह करके रखी हुई है, और तुम यकीन नहीं मानोगे, लड़का अगर वो दोस्त मेरा अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दे, ग्रूमिंग वगैरह कर लेना, तो उस लड़की से फार बेटर वो दिखता है। मतलब लुक वाइज अगर देखे तो लड़की उसके सामने कुछ भी नहीं दिखेगी। अगर वो अपनी ग्रूमिंग में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे, अपने थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस को वापस फिर से इम्प्रूव कर ले, थोड़ा लुक्स वगैरह पे फिर से ध्यान देने लग जाए ना, तो वो लड़की उसके सामने झाड़ बराबर भी नहीं है। उस लड़की ने ना उसको कंट्रोल करके रखा हुआ अपनी फिंगर पे। जब वो कॉल करती है तब ये बिज़ी नहीं होता, बिज़ी होता भी है तो सब भाड़ में गया, अपन कॉल पे बात करेंगे। और जब ये उसको कॉल करे तब वो, भैया मैं काम कर रही हूँ, मैं बाद में बात करूँगी, मैं काम करके कॉल करती हूँ। और 2 मिनट बोल के 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद पता चले कभी कभी कॉल ही नहीं आ रहा। ये यहाँ पे अपनी टेंशन लेके बैठा हुआ है। इसके साथ ही उसके अंदर एक और घटिया आदत है कि भाई वो, तुम यकीन नहीं मानोगे, इतना ज़्यादा स्किलफुल आदमी है म्यूज़िक के मामले में, इतना ज़्यादा स्किलफुल आदमी है कि अगर वो चाहे ना मेरे भाई तो क्या नहीं कर सकता। मैंने कितनी बार उसको बोला कि भाई तू यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर, तू डालता जा, बस तू कंसिस्टेंट रहकर बस वीडियोस डालता जा, तेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, तुझे इतनी ज़्यादा स्किल है। भाई वो कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकता है, लेकिन नहीं, उसने कुछ भी नहीं सुना। ना वो अपनी लाइफ पे ठीक से ध्यान दे रहा है, ना वो खुद पे ठीक से ध्यान दे रहा है। बस उसके 24 घंटे दिमाग में वही लड़की 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 लड़की। अरे भाई थक गए यार। और एंड में मुझे क्या करना पड़ा भाई, मुझे छोड़ना पड़ा उस दोस्त को, क्योंकि मैं तो भाई, मेरा ऐसा माइंडसेट है ना मेरे भाई, अगर मैं तुम सच में बता रहा हूँ, अगर पर्सनली मुझसे मिले होते ना, अगर तुम मेरे सच में पर्सनली एक ऐसे दोस्त होते ना भाई पक्के वाले, तो अभी तक तुम्हारा भी मैंने चैनल स्टार्ट करवा दिया होता।
क्योंकि मैं वो बंदा हूँ मेरे भाई कि अगर मेरा कोई दोस्त है ना तो मैं उसको साथ में लेके घसीट के आगे लेके आता हूँ कि साले मैं ग्रो कर रहा हूँ, तू भी करेगा। और अगर कोई नहीं करना चाहता तो अपनी गांड मराए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। छोड़ना पड़ता है मेरे भाई, छोड़ना पड़ता है तुम्हें ऐसे दोस्तों को जो तुम्हें ग्रो करने ना दें, जो तुम्हारा ग्रो करने पे मजाक उड़ाएं, जिनका खुद का लूज़र माइंडसेट है, जिनको खुद को वैसा लगता है ना कि मैं विक्टिम हूँ। अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे तो मेरे लुक्स ख़राब हैं, मेरी हाइट छोटी है, मेरी शक्ल ख़राब है। भाई ऐसे लोगों से तुम्हें दूर जाना पड़ता है, जिनके पास कोई चीज़ क्रिएट करने से ज़्यादा एक्सक्यूजेज़ होते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर तुम उनसे बोलोगे ना भाई कि तू कर सकता है, तो उनका वो वाला माइंडसेट नहीं है मेरे भाई कि हाँ मैं कर सकता हूँ। भाई कैसे कर सकता हूँ, बस उस पर फोकस करना है। उनका माइंडसेट वो वाला है कि मैं नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता कि उनके पास हज़ार रीज़न्स हैं, हज़ार एक्सक्यूजेज़ हैं। तो भाई ऐसे लोगों को तुम छोड़ो, अपनी लाइफ पे फोकस करना स्टार्ट करो। तुम्हें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता कि जिस दोस्त के साथ तुम, जिस लूज़र माइंडसेट फ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने टाइम की ऐसी तैसी कर रहे हो, पता चले तुम अपनी लाइफ में वहीं के वहीं रह जाओ और वो तुम्हारे बाद 10 साल बाद बिल्कुल बूम कर जाए। तो भाई अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट करो। ऐसे दोस्तों से थोड़ा सा तुम ले लो, अपना स्पेस ले लो और अपनी लाइफ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। मैं अभी 3-4 महीने से एक बहुत तगड़ी चीज़ कर रहा हूँ मेरे भाई। मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, बस मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स होने तक का वेट कर रहा हूँ। वो जैसे ही कंप्लीट होगा मैं वो वीडियो ड्रॉप करूँगा और तुम्हें अपनी रियल लाइफ मैं क्या कर रहा था भाई तुम देखोगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तुम इतनी कमाल की चीज़ मैं 3-4 महीने से एक प्लान कर रहा हूँ ना मेरे भाई, तुम बस देखना उस वीडियो को, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तो बस मेरे भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता देना, और इनमें से कौन कौन सी गलतियां तुम करते आ रहे थे वो भी कमेंट करके बता देना, और वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर कर देना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ मेरे भाई फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।